के कर कमलों से दीक्षा लेकर के और अभी इनके सारे वस्त्र यहीं पर उतर जाएंगे। बंधुओं, आचार्य श्री अनेकांत सागर जी महाराज जो इस अक्षुण्ण परंपरा के सप्तम पट्टाचार्य हैं और आचार्य अभिनंदन सागर जी महाराज की समाधि के पश्चात उन्हें पूर्ण चतुर्वेद संघ के सानिध्य में आचार्य अभिनंदन सागर महाराज का सिंहासन शेषपुर में जिला उदयपुर राजस्थान में प्रदान किया गया था और आचार्य अभिनंदन सागर महाराज ने अपने हाथों से ही पिच्छी रख करके उन्हें कुछ महीने पूर्व अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था। पूज्य गणी ज्ञानमती माता जी की अनुमोदना थी, संघ के इस परंपरा के अनेक संतों की अनुमोदना थी और उसके बाद आचार्य अभिनंदन सागर महाराज के शिष्य उन्हीं जी के द्वारा दीक्षित उन्हें ये आचार्य पट्ट प्राप्त हुआ था। मुझे कहते हुए गौरव है, हर्ष है, मांगी तुंगी के अंदर ऐतिहासिक पंथ कल्याणक हुआ 108 फीट प्रतिमा का और उसमें 125 पिच्छीधारी साधु वहां पर उपस्थित थे। 11 आचार्य थे, अनेक मुनि थे, आर्काएं थे, चुल्लक थे और उनमें सर्वप्रथम नाम आचार्य से अनेकांत सागर जी महाराज का रखा गया था। आज उसी परंपरा का निर्वाह करते हुए यहां पर भगवान अजितनाथ जो सबसे पहले इस सिद्ध क्षेत्र से सम्य शिखर से मोक्ष गए हैं चतुर्काल में, उनकी प्रतिमा 31 फीट की स्थापित की गई और इस परिसर का नाम डायरेक्ट आचार्य शांति सागर महाराज के नाम से रखा गया है। आचार्य शांति सागर धाम उनका मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष चल रहा है। आज के दिन ही अनेकांत सागर महाराज को आचार्य पद की प्राप्ति 5 साल पहले हुई थी। ऐसे आचार्य पदारोहण दिवस पर मुझे ध्यान है महाराज जी शायद आप रहे होंगे श्री महावीर जी में जब आचार्य शिव सागर महाराज की समाधि हुई थी 1969 में। धर्म सागर महाराज जी सबसे वरिष्ठ मुनि थे इस परंपरा में, उनको जब आचार्य बनाया गया उस स्थान पर तो सबसे पहले वहां पर आचार्य पदारोहण के दिन ही उनके हाथों से दीक्षाएं संपन्न हुई थी। आज आपको भी वो सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि आचार्य पदारोहण दिवस के शुभ दिन आपके हाथों से ये मुनि दीक्षा संपन्न होने जा रही है। ब्रह्मचारी नवनीत जी हम लोगों के साथ पिछले 5 साल से रह रहे थे। हम लोगों को कष्ट भी होता है, लेकिन कष्ट का कोई विषय इसलिए भी नहीं है कि हम सब लोग, हमारा संघ चाहे ज्ञानमती माता जी का संघ है, चाहे आचार्य अनेकांत सागर जी का संघ है, ये सब संघ एक है, एक परंपरा के हैं और एक आमना, एक मान्यता के हैं। जहां भी रहेंगे सामंजस्य बराबर बना रहेगा। इसलिए आज हमसे दूर रह करके भी हम अपने पास समझते हैं। मैं तो यही भावना करता हूं कि आज रत्नत्रय के पथ पर चल करके और इस संघ में रह करके मैं तो यही कहूंगा कि आचार्य श्री से दीक्षा लेकर आचार्य श्री के सानिध्य में रह करके जिस प्रकार से पूज्य माता जी ने आपको कहा है कि आचार्य संघ को संघ में रह करके धर्म की प्रभावना करना है। धर्म की प्रभावना एक तरफ है, आत्मकल्याण एक तरफ है, इसलिए आचार्य संघ को कभी मत छोड़ना, साथ में रहना, प्रभावना करना, संघ की प्रभावना करना, शासन की प्रभावना करना, आचार्य शांति सागर महाराज के नाम की प्रभावना करना। अब दीक्षा का समय होता जा रहा है।
हमारे बीच में कुछ गणमान्य महान भाव यहाँ पर हैं, उनका सम्मान आचार्य श्री करवाना चाहते हैं, उनकी आज्ञा है, अन्यथा हम लोग डायरेक्ट दीक्षा के क्रम में आ जाते, लेकिन उन्होंने काफी मुझे पकड़ा दिए देखो, और उन्होंने कहा कि ये सम्मान होना जरूरी है, तो सम्मान यहाँ पर 5 मिनट के अंदर संपन्न किया जा रहा है, और उसके बाद आचार्य श्री दीक्षा के सन्मुख ब्रह्मचारी नवनीत जी के पास आकर के दीक्षा के संस्कार प्रारंभ करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्यः। सम्मान सम्माननीय व्यक्ति का ही होता है, व्यक्ति का नहीं, व्यक्ति के व्यक्तित्व का होता है, उसके कर्तृत्व का होता है। जैन धर्म के जिन शासन को जिन्होंने आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, जिन्होंने एक अर्जुन जैसे कर्मयोगी बनके अपने गुरु मां की आज्ञा को श्रोधार्य किया है, जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को समर्पित कर दिया है, जिन्होंने विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा, मैं तो कहता हूं विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा कहां पर है? उस प्रतिमा को बनाने वाली 3 प्रतिभाएं हैं। आरिका गरणी ज्ञानमती माता जी, चंदनामती माता जी और पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी। मैं लगभग 16 और पूरी कमेटी है, और हमारा पूरा ट्रस्ट है। डॉक्टर पन्नालाल जी पापड़ीवाल आज यहाँ पर बैठे हैं, मुझे गौरव है कि आज इस आयु में भी वो यहाँ पर आए हैं। लगातार मांगी तुंगी में अनेक वर्षों तक रह करके उन्होंने इस प्रतिमा के निर्माण में अपना पूरा मनोयोग, तन मन धन समर्पित किया। ऐसे ही इंजीनियर CR पाटिल, प्रमोद कुमार जी कासलीवाल, डॉक्टर साहब के सुपुत्र संजय पापड़ीवाल और हमारे अनिल कुमार जैन, संघपति प्रीत बिहार दिल्ली, भूषण कासलीवाल जी आदि अनेक महान भाव, प्रमोद कुमार जी कासलीवाल, इन सब लोगों ने जुड़ करके एक होकर के और इस प्रतिमा के निर्माण में पूरा योगदान दिया। औरंगाबाद के अनेक महान भाव, किन किन के नाम मैं लूंगा, लेकिन मैं केवल ट्रस्टियों के नाम लिया है। हमारे प्रमोद कुमार जी कासलीवाल ट्रस्टी हैं, कोषाध्यक्ष हैं, संजय पन्नालाल जी पापड़ीवाल इस समय महामंत्री हैं, भूषण कासलीवाल हमारे ट्रस्टी है, अनिल कुमार जैन दिल्ली हमारे ट्रस्टी और कार्याध्यक्ष हैं, मदन लाल जी पाटिल धूलिया के हमारे ट्रस्टी हैं, इंजीनियर CR पाटिल ट्रस्टी है। केवल उनके नाम मैंने लिए हैं जिन्होंने कंधे से कंधा लगा करके और मूर्ति निर्माण के काम को पूरा कराने में अपना तन मन धन सब कुछ समर्पित किया। पूरा समाज ने उसमें सहयोग प्रदान किया। अब आचार्य श्री किस पाषाण में हीरा छुपा है, कोई जौहरी ही जानता है। ऐसे कर्तव्यनिष्ठ, व्यक्तित्वनिष्ठ मैंने वहां अनुभूति की है। दुनिया में प्राय प्राणियों का जन्म होता है तो अपनी मां के गोद में 9 महीने रहते हैं। मैं अपनी धर्म मां के संपर्क में 16 महीने रहा हूं। मैंने देखा है कि कैसे कार्य किया जाता है। मैं तो ये कहता हूं, ज्ञानमती माता जी पारसमणि और चिंतामणि और कल्प वृक्ष हैं। वह सोचती है वह होता है, क्योंकि उनकी चारिचर्या से ही व्यक्ति, याद रखना, व्यक्ति पद से नहीं पुण्य से पूछता है। और ज्ञानमती माता जी ओल्ड हैं, गोल्ड हैं और बोल्ड हैं। वो एक एंटी पीस है, एक एंटी पीस है। ऐसे हमारे अभिनव कर्मयोगी
श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी को जब भगवान आदिनाथ का आहार हो रहा था तो देवों ने किसकी जय बोली थी? अहोदानी महादानी दान तीर्थ प्रवर्तक राजा श्रेयांश की जय बंदो, भगवान की क्यों जय नहीं बोली थी? अनुमोदना शुभ कार्य की करना चाहिए। ऐसे इन महान कार्य को करने वाले इन्होंने चाहे मांगी तुंगी का कार्य हो, अयोध्या का हो या कुंडलपुर का हो, इसलिए मैं आज इनका सम्मान नहीं करवा रहा हूं। इन्होंने यहां अजितनाथ का करवा दिया इसलिए नहीं, माता जी को दिल्ली ले जाके देखना है ये क्या क्या करते हैं, इसलिए आज इनका आशीर्वाद और सम्मान करेंगे। ऐसे रविंद्र कीर्ति स्वामी जी के लिए आ जाएंगे हमारे दिल्ली से अनिल कुमार जी, आइए स्वामी जी के पास। प्रमोद कुमार कासलीवाल जी, संजय कुमार पापलीवाल जी और हमारे परिवार के कैलाश जी और विनोद सेठी जी, जल्दी आइए। मैंने देखा है चंदनामती जी और रविंद्र कीर्ति जी 20 घंटे से 21 घंटे काम करते हुए मैंने 6 महीने मांगी तुंगी में देखा है। ऐसी प्रतिभाएं ऐसी भारत में हो जाएं तो जिन शासन और अभिवृद्धि होगी और इसकी बहुत प्रभावना होगी। पहले स्वामी जी को तिलक करो, लो ये केसर केसर से करो। आप रुको, बोलो पंडित जी हेड़ी मंत्र चलिए। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्व धर्माणाम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु। धबला आदि ग्रंथों में मांगलिक द्रव्य में लवंग को कहा गया, यंत्र मंत्र तंत्र में श्रेष्ठ होती है, तो इनके लिए इनका जीवन मांगलिक हो और यह माता जी की बहुत भक्ति करते रहे और जिन शासन की प्रभावना करते रहे, इसलिए पहले लवंग की माला। लक्ष्मी धाम करम जगत सुख करम सदीर्घ कायम वरम रात्रि जागर वाघना शशिधरम करवाल पाणीधरम निर्विघ्नं ग्रहनाशनं भयहरं भूतादित्रासोत्करं वंदे श्रीजिनसेवकं हरिहरं श्री क्षेत्रपालं सदा सद्धर्म श्री बल आयु आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धि सभी लोग करतल ध्वनि से सम्मानित करें। अरे जोरदार एक बार जोरदार सम्मान हो रहा है यहाँ पर। जय हो। जय बोलो पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी की जय। जिनकी कर्मठता सारे देश के अंदर व्याप्त है। पता है कि यदि स्वामी जी इस कार्य को हाथ में ले लेंगे और पूज्य ज्ञानमती माता जी जो कि साक्षात सरस्वती की प्रतिमूर्ति हैं, उनके मुखार बिंद से कोई भी शब्द निकल जाएगा तो वो अकाट्य है, वो कटता नहीं है। और जिस क्षेत्र का कार्य स्वामी जी अपने हाथों में ले लें, शीघ्रता के साथ निर्विघ्नता से पूर्ण हो जाता है। तो ऐसे कर्मठ व्यक्तित्व के लिए जोरदार जोरदार तालियों से अभिवादन होना चाहिए। पूरे सदन के अंदर आगे से पीछे तक तालियां बजनी चाहिए। पंडित जी आते आते भी कुछ लोगों ने तालियां नहीं बजाई। आचार्य आनेकांत सागर जी में स्वामी जी का सम्मान मांगी तुकी में किया था, उसकी याद हमको आज आ रही है। जय बोलो आचार्य श्री आनेकांत सागर जी महाराज की, आचार्य संघ की, मन पर विराजमान सभी साधु की, परम पूज्य कहने आएगा श्री ज्ञानमती माता जी की, पीठाधीश श्री रविंद्र कीर्ति स्वामी जी की। इसी श्रृंखला में श्री इंदरचंद जी जैन डोंबिवली मुंबई निवासी जो कि दीक्षार्थी के पिता हैं, वे यहाँ पर आ जाए। उनका भी स्वागत संघ परिवार एवं समाज की तरफ से किया जा रहा है। इसी श्रृंखला में हमारे बीच में श्रीपाल जी गंगवाल बैठे हैं। अध्यात्म जैन आ जाए, श्रीपाल जी गंगवाल आ जाए, चंद्रशेखर जी, और हमारे बीच में पूना से
भाई पंकज जी शाह बैठे हैं, आ जाइए ऊपर में। और थोड़ा जिनके नाम लिए जाएं वो शीघ्रता से ऊपर आकर के इंद्रचंद जी का स्वागत करेंगे। जल्दी जल्दी जिनके भी नाम लिए जा रहे हैं शीघ्रता से तिलक करें, माल्यार्पण करें। सब लोग जोरदार एक बार ताली बजाओ भाई। ताली बजाने के लिए लाइट की जरूरत नहीं है। दीक्षार्थी के पिता हैं ये, दीक्षार्थी के माता पिता हैं स्वराज कला जी, वे भी आ जाएं और उनके सम्मान के लिए अर्पिता जैन, स्मृति जैन, दीप्ति जैन आ जाएं लखनऊ से जो हमारे बीच में हैं, वे सम्मान कर दें शीघ्रता से। जिनके भी नाम ले जाएं, इस चौक पे पैर नहीं रखना है, शीघ्रता से इनका भी सम्मान कर दें। और आप लोग चलिए बैठ जाइए, जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए। थोड़ा संगीत, थोड़ा उनको सामने ले लीजिए। दीप्ति जैन, धर्मपत्नी सिद्धार्थ जैन। सब लोग बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाएं। बाकी सभी लोग बैठ जाइए शीघ्रता से सम्मान को संपन्न करके। अब ऐसे व्यक्तित्व का सम्मान अभी तो जो दीक्षा लेने वाले हैं उनके माता पिता को यहां से किया जा रहा है, लेकिन अब ऐसे परिवार के ऐसे व्यक्ति का हो रहा है जिनकी मां रत्नमती मां हुई थी, रत्नमती मां हुई थी, और जिनकी बहन आरिका गरणी ज्ञानमती माता जी हैं, और जिनकी बहन चंदनामती माता जी हैं, और जिनकी बहन अभयमती माता जी हैं। ऐसे एक परिवार से 4 दीक्षा लेने वाले और पीठाधीश 5 में, ऐसे 13 संतानों में से स्वामी जी का नंबर लकी नंबर है, 9 नंबर है स्वामी जी का। ऐसे कैलाश जी, सब लोग, बाकी सभी लोग बैठ जाएं, शीघ्रता करें, शीघ्रता से कार्यक्रम को गति प्रदान की जाए। सभी लोग बैठ जाएं। श्री कैलाश चंद जी यहाँ पर रहेंगे, कैलाश चंद जी जैन सराफ, उनका स्वागत करने के लिए सभी लोग बैठ जाइए। आध्यात्मिक तुम भी बैठ जाओ। श्री संघपति श्री अनिल कुमार जी तिलक लगा करके सम्मान करेंगे, श्रीफल दे करके तिलक लगा करके। श्री कैलाश चंद जी जैन, जिनके द्वारा अयोध्या तीर्थ पर भगवान ऋषभदेव की टोक का निर्माण किया गया, पूरा मंदिर एवं उसकी पंच कल्याणक का श्रेय भी इस परिवार ने प्राप्त किया। और यहाँ पर जो भगवान अजितनाथ की प्रतिमा है, उस प्रतिमा को भी प्रदान करने का, इस मंदिर में विराजमान करने का सौभाग्य भी श्री कैलाश चंद जी जैन और उनके परिवार में श्री आदिश जैन, सिद्धार्थ जैन ने, अध्यात्म जैन ने प्राप्त किया है। जोरदार तालियों से देखिए, अनुमोदना का भी बहुत पुण्य लगता है। सभी लोग तालियां बजा करके इनका सम्मान। इसी भाई अनिल जी संघपति, जो कि बहुत कर्मठ व्यक्तित्व हैं, सदैव स्वामी जी के साथ में कंधे से कंधा मिला करके अपना योगदान देते हैं। पूज्य माता जी के संघ को मांगी तुंगी से टिकैत नगर और टिकैत नगर से हस्तनापुर लाने का जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है, ऐसे भाई अनिल जी का सम्मान करने के लिए श्री प्रमोद कुमार जी कासलीवाल औरंगाबाद आ जाएं। भाई प्रमोद जी कासलीवाल आ जाएं उनके सम्मान के लिए। भाई प्रमोद कुमार जी कासलीवाल। ये माता भाई अनिल जी ने अपने घर में ही कमल मंदिर का निर्माण कर रखा है। प्रतिदिन
पंचामृत अभिषेक करते हैं। इनकी पत्नी, इनके बेटे और बेटी पंचामृत अभिषेक के साथ अपने दिन का शुभारंभ करते हैं और पूज्य माता जी के संग को मांगी तुंगी से टिकैत नगर और टिकैत नगर चातुर्मास के पश्चात वहां से अयोध्या होते हुए हस्तनापुर तक लेकर के आएंगे। इसलिए जोरदार तालियों से भाई अनिल जी का भी स्वागत होना चाहिए। इसी श्रृंखला में श्री प्रमोद कुमार जी कासलीवाल, जो कि अपने आप में एक संपूर्ण व्यक्तित्व है, जिनका महाराष्ट्र एवं भारत के अंदर बहुत ज्यादा परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। कचनेर जी के अध्यक्ष रहे हैं और पूज्य माता जी के संघ को हस्तिनापुर से मांगी तुंगी लेकर के गए और मांगी तुंगी के अंदर वो ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ जो आज भी यदि कहीं कार्यक्रम होता है तो उसकी मिसाल दी जाती है कि मांगी तुंगी जैसा कार्यक्रम होना चाहिए। अब इसके बाद श्री संजय जी पापड़ीवाल का सम्मान। संजय जी पापड़ीवाल, किसका बोला? श्री प्रमोद जी कासलीवाल का सम्मान करने के लिए हमारे भगवान के पिताजी आ जाएं, अध्यात्म जय। भगवान के पिता बनने का जिन्होंने सौभाग्य लिया है, अध्यात्म जय, वो हमारे प्रमोद कुमार जी कासलीवाल का सम्मान कर रहे हैं। चलो भाई, जो ताली नहीं बजाओगे उनके पड़ोसी की कसम है। जोरदार ताली बजाओ एक बार। इसके बाद श्री संजय जी पापड़ीवाल, इनका सम्मान करने के लिए हमारे सौधर मित्र, पंत कल्याणा के सौधर मित्र श्री आदिश जी जैन सराफ लखनऊ, संजय पापड़ीवाल जी का सम्मान। तिलक लगाओ। और उसके बाद श्री विनोद जी सेठी आ जाए। विनोद कुमार जी सेठी दीमापुर, विनोद कुमार जी सेठी और उनके सुपुत्र आनंद सेठी। सभी लोग जोरदार तालियों से भाई संजय जी का स्वागत करेंगे। संजय पापड़ीवाल जी का स्वागत हो रहा है। विनोद कुमार जी सेठी शीघ्रता से मंच पे आ जाएं, यहाँ पे उपस्थित हैं। शीघ्रता से मंच पर पहुंच जाएं, उनके साथ में उनके बेटे आनंद जी भी पहुंच जाएं। बैठ जाएं सब लोग, जिनका सम्मान हो चुका वो भी बैठ जाएं। पहले अर्घ चढ़वा दो भगवान का। विनोद सेठी जी या आनंद सेठी जी, उनके सुपुत्र आ रहे हैं क्या? चलो बाद में करवा दें। चलिए, अब दीक्षार्थी के द्वारा सर्वप्रथम सम्मेद शिखर में विराजमान पार्श्वनाथ भगवान, कल्पतरु शांतिनाथ भगवान और मांगी तुंगी में विराजमान ऋषभदेव भगवान के चरणों में वह आज अर्घ चढ़ाएंगे। स्वामी जी पहने रहो। चलो अर्घ उठाओ, एक अर्घ दो, ये अर्घ दो। लड्डू वाला भी दो ना, मोक्ष कल्याणक का। उठाओ ब्रह्मचारी जी। स्वामी जी खड़े हो, लड्डू बस यहीं खड़े हो, यहीं। स्वामी जी को लड्डू दो बस, दूसरा कोई हाथ नहीं लगाएगा। शांतिनाथ भगवान का अर्घ बोलो। पार्श्वनाथ भगवान जी पहले वसुद्रव्य संभारी तुम दिगधारी, आनंदकारी प्यारी तुम हो भवतारी, करुणाधारी जाते धारी सरनारी, पार्श्वनाथ जिन राज का स्वर्ण भक्त कूट है जे, मन वचन कर पूज हूँ शिखर समेत यजे। मांगी तुंगी वाले आदिनाथ का। सुचि निर्मल नीरम घन सुअक्षत पुष्प चरूले मन हर्षाय,
सम्मे शिखर सिद्ध चैत्य स्वर्णबद्ध कूटे गुफा विराजमानाय श्री पार्श्वनाथ तीर्थंकर परमदेवाय परम चमत्कारी श्री कल्पतरु शांतिनाथ तीर्थंकर परमदेवाय मांगी तुंगी विराजमान विश्व के सबसे बड़े ऋषभ देव तीर्थंकर परमदेवाय माघ कृष्ण चतुर्दशी मोक्ष कल्याण प्राप्ताय विश्वादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकर परमदेवाय दीक्षाति हस्तेन चरणारविंदाय जलफलादि महादिव्यार्घ्यम निर्पाम ते लड्डू भी चढ़ा दो। बोलो बोलो ऋषभदेव भगवान की जय। बोलो कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की जय। स्वर्णबद्ध कूट विराजमान श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। अब आचार्य शांति सागर जी का बोलिए। उदक चंदन तांडुल पुष्प कैतर विदीप विरूप फलार्ग जय धवल मंगल गान रबाकुले जिन ग्रहे जिन साधु मामजे ओम ह्रीं पीछे शताब्दी के प्रथमाचार्य 36 चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज ओम ह्रीं चार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर तत्पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर तत्पट्टाचार्य आचार्य शिव सागर तत्पट्टाचार्य आचार्य धर्म सागर तत्पट्टाचार्य आचार्य अजित सागर तत्पट्टाचार्य आचार्य श्रेयान सागर दीक्षा प्रदाता समाधि दिवसे आचार्य श्री अभिनंदन सागर सर्वाचार्यभ्यो सर्वगुरुभ्यो चरणारविंदाय जलफलादि महादिव्यार्घ्यम निर्पाम ते। बोलो चार्य चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज की दीक्षा प्रदाता आचार्य भगवंत गुरुदेव अभिनंदन सागर जी महाराज की जय। अब आचार्य श्री अनेकांत सागर जी महाराज के चरणों में अर्घ्य चढ़ाया जाएगा जिनका साक्षात सानिध्य यहाँ पर प्राप्त हो रहा है। नमन करो भाई नमन। पहले पाद प्रक्षाल होगा आचार्य श्री के चरणों का। अभय अभय पुजारी। मैंने जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए सर पे मेरी पापा तेरा हाथ चाहिए। गुरु जी के पाद प्रक्षालन होने जा रहे हैं। सभी लोग दोनों हाथ उठा करके अनुमोदन करेंगे। दोनों हाथ ऊंचा उठा करके हाँ। मैंने जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए सर पे मेरी पापा तेरा हाथ चाहिए। सिलसिलाए टूटना लगी चाहिए मुझको तो बस इतनी सौगात चाहिए। मेरे जन्म में गुरु तेरा साथ चाहिए मेरे बाबा तेरा हाथ चाहिए। महाराज के चरणारविंद में चंदनाल नित्यम करोमि स्वाहा चतुष्कोण दर्शन सेव्यामि स्वाहा पंचम सुधो कलेन सेव्यामि स्वाहा। मेरी आंखों के तुम तो तारे उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फलार्घ गए धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे आचार्य महामेधे ओम ह्रीं अर्घ की ताल लीजिए। ओम ह्रीं आचार्य श्री सप्तम पट्टाचार्य अनेकांत सागर जी महाराज के चरणारविंद में दीक्षार्थी बाल ब्रह्मचारी नवनीत जी गंगवाल के द्वारा अर्घ्यम समर्पयामि स्वाहा। एक अर्घ उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चर सुदीप सुधूप फलार्घ गए धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे जिन साधु महामजे। ओम ह्रीं मंच पर विराजमान आचार्य तन्मय सागर जी महाराज पूज्य मुनि श्री अनुपम सागर जी महाराज आत्मा सागर जी महाराज एवं समस्त आरिका संघ समस्त संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामि स्वाहा। पृथ्वी का मंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते का ताल बजाकर अर्घ समर्पण करते हैं। पहले ज्ञान मती के
चरणों में अभिवंदन है, तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम ह्रीम जम्बू दिवसनापुर में विराजमान चारित चंद्र का भारत गौरव 108 फीट प्रतिमा निर्माण की पावन परेड का सम्मेद शिखर सिद्ध क्षेत्र में आचार्य शांति सागर धाम के निर्माण की पावन परेड का गणनीय प्रमुख हारिका शिरोमणि श्री ज्ञानमती माता जी के चरणारविंद में दीक्षा श्री बाल ब्रह्मचारी नवनीत जी गंगवाल के द्वारा दीक्षा से पूर्व अर्घम समर्पयामि स्वाहा। अब तो ये बड़े हो जाएंगे ना। हाँ, अब ये दीक्षा ले लेंगे तो माता जी की 68 साल की दीक्षा है, लेकिन मुनि 1 घंटे के पश्चात भी बड़े हो जाते हैं। माता जी को नमोस्तु करेंगे। चलिए अब दीक्षा का निवेदन समय हो रहा है और मैं चाहता हूं हस्तिनापुर बात कर लो एक बार। माता जी अगर वहां से 5 मिनट आशीर्वाद अपना प्रदान करें तो माता जी का आशीर्वाद हो जाए और उसके बाद यहाँ का कार्यक्रम शुरू। फटाफट बात करो। कौन है उधर में? डेस्क पे कौन है? आपके टेबल पे कौन है? हाँ, निमितन बात करो। अनामी। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी हस्तिनापुर में विराजमान है और वो यहाँ के सारे दृश्य को, इस सारे कार्यक्रम को मैं समझता हूँ देख रही होंगी। मैं चाहता हूँ पूज्य माता जी स्वयं इस शुभ अवसर पर अपने शिष्य बाल ब्रह्मचारी नवनीत जी गंगवाल को, जिनको पिछले 4-5 साल से अध्ययन कराया, अच्छी शिक्षाएं दी और सप्तम पट्टाचार्य निकांत सागर जी महाराज से दीक्षा लेने की प्रेरणा प्रदान की, उनका इस शुभ अवसर पर 5 मिनट के लिए आशीर्वाद हम सभी को प्राप्त हो जाए। हाँ, अब नवनीत जी गंगवाल खड़े होंगे। इन्होंने दीक्षा की प्रार्थना पहले करी थी, लेकिन ये दीक्षा की प्रार्थना चतुर्वेद संघ और पूरी समाज, पूरे परिवार, उनका पूरा परिवार, उनके रिश्तेदार, उनके बहन बहनोई, माता पिता, सभी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। अब जो दीक्षा के लिए प्रार्थना करने जा रहे हैं, ये प्रार्थना आचार्य श्री अब स्वीकार करेंगे और दीक्षा की विधि को संपन्न कराएंगे। बोलिए आप। जय बोलो प्रथमाचार्य शांति सागर मुनि महाराज की। जय बोलो प्रथम पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर मुनि महाराज की। जय बोलो परम पूज्य सप्तम पट्टाचार्य चारित्र शिरोमणि परंपरा गौरव आचार्य अनेकांत सागर मुनि महाराज की। परम पूज्य गणिनी प्रमुख हारिका शिरोमणि अतुल्य बल धारिणी ज्ञानमती माता जी की। मंचासीन समस्त आचार्य मुनि हारिका संघ की। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य श्री के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हुए यह निवेदन करता हूं कि आचार्य श्री, अभी तक इस जीवन में मैंने बहुत कुछ पाया है सांसारिक दृष्टि से। भगवान और गुरुओं के आशीर्वाद से उच्च शिक्षा पाई, ऊंची ऊंची कंपनियों में जॉब किया, तीर्थ यात्राएं की, जो चाहा वो सब मिला है। लेकिन मैंने जब देखा कि तीर्थंकर को स्वर्ग से सब चीजें आती है, हर पल उनके साथ हजारों देव सेवा के लिए तत्पर रहते हैं, फिर भी वो दीक्षा लेते हैं, क्योंकि ये कोई गारंटी नहीं है कि इस जन्म में आपको अनुकूलता है तो अगले हर जन्म में वो मिलती रहेगी। तो शाश्वत सुख मुझे चाहिए, आत्म कल्याण की केवल इच्छा है और इसी हेतु से मैं आपसे
कोटि कोटि नमोस्तु करके निवेदन करता हूं कि मुझे आप जल्द से जल्द मुनि दीक्षा, जैनेश्वरी मुनि दीक्षा प्रदान करे, रत्नत्रय का दान करे और मुझे मोक्ष जाने तक मार्गदर्शन करे और संभाले। जय बोलो परम पूज्य सप्तम पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर मुनि महाराज की जय। क्षमा बोलिए, क्षमा चलो। दीक्षा के इस अवसर पर मैं चतुर्विद संघ की समस्त मुनि आरिका श्रावक श्राविका की समस्त जीवों की और विशेष करके परिवार के माता पिता बहन भाई रिश्तेदार और जिनके साथ मैंने चाहे कंपनियों में काम करते समय बिताया हो या फिर जॉब छोड़ने के बाद परम पूज्य ज्ञानमती माता जी के संघ में रहा हूं, लगभग 4-5 साल उनके सानिध्य में रहा हूं, तो संघ के सभी माता जी, शुल्लक जी, समस्त बहन ब्रह्मचारी बहनें, भाई और समस्त कर्मचारी वर्ग और जिन जिन से मेरा संपर्क आया हो, किसी का भी मैंने मन वचन काय से जान के अनजान में किसी भी प्रकार किसी को दुखाया हो तो मैं माता पिता परिवार, चाचा का परिवार, मामा का परिवार, स्वामी जी, अनिल जी और सभी की मैं मन वचन काय से सच्चे हृदय से क्षमा याचना करता हूं। सब मुझे क्षमा करे। मेरे हृदय में किसी के प्रति कोई भी द्वेष भाव नहीं है, सबके प्रति मेरे मन में क्षमा भाव ही है और मैं भी सभी को क्षमा करता हूं। जय बोलो परम पूज्य परम चमत्कारी कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। चलिए, दीक्षार्थी ने दीक्षा की याचना और प्रार्थना की। यहाँ पर हमारे संगत उपस्थित सभी संतों से, आरिकाओं से, आचार्य भगवंतों से, मुनिराजों से वह दीक्षा ले रहे हैं। यहाँ पर उपस्थित पीठाधीश रविंद्र कीर्ति स्वामी जी और सभी यहाँ पर महानुभावों की अनुमोदना, इनको दीक्षा दी जाए। आप लोग दीक्षा की अनुमोदना की, ये पुण्य बंद किया और आप सब लोग चाहते हैं दीक्षा लेने के बाद आपको आशीर्वाद मिले। कौन कौन चाहते हैं हाथ उठाओ। दीक्षा की अनुमोदना करने वाले तो बहुत मिलते हैं और दीक्षार्थी का आशीर्वाद लेने बहुत सभी लोग तैयार हैं, लेकिन दीक्षार्थी के जीवन में उसकी साधु जीवन की चर्या का परिपालन करने वाले, आहार और विहार करने वालों को ही साधु की साधना का और दिल से आशीर्वाद मिलता है। प्रमोद कुमार जी जैसे जो माता जी को कहां से जम्बूद्वीप हस्तनापुर से मांगी तुंगी लाए और अभी अनिल जी ले जा रहे हैं। हमारे राकेश भाई, स्वस्तिक जी इत्यादि जो है हमको इंदौर से यहां लाए, हमारा चातुर्मास करा रहे हैं। तो ये सब जो गुरु आप लोगों ने अनुमोदना की, परंतु मैं आप लोगों से कहता हूं इस दीक्षा के समय एक शिक्षा ले लो। साधु के प्रति अपने कर्तव्य आहार विहार में जो करता है, साधु को उसका आशीर्वाद दिल से मिलता है और फल फूलता है। अब दीक्षा की विधि प्रारंभ करते हैं। दीक्षार्थी के माता पिता दोनों खड़े हो जाइएगा। माता जी, सुदर्शनमती माता जी, चौक को सीधा कीजिएगा। चलो, ये वस्त्र लेकर उस पर सीधा स्वामी जी करो। क्योंकि दीक्षार्थी सम्मेद शिखर और अयोध्या एक ऐसी नगरी है
जिस दोनों नगरी के लिए नीचे नीचे 12 योजन का स्वस्तिक बना हुआ है। स्वस्तिक अपने आप में एक मांगलिक है। ऐसे मांगलिक स्वस्तिक को बना करके उसके ऊपर वस्त्र रखा गया, उसमें भी स्वस्तिक बनाया। अब दीक्षार्थी अपने सिद्ध वधू से अनुराग करने के लिए अब उसके साथ अपना जन्म जन्मांतक संबंध बनाने के लिए दीक्षा मंच पर आरूढ़ होंगे। उसके पहले सभी लोग उच्च स्वर से नमोकार महामंत्र का उच्चारण करेंगे। नमो हरिदन्तानं नमो सिद्धानं नमो आर्याणं नमो वैछायानं नमो लोहि। बोलो कल्पतरु शांतिनाथ भगवान की। बोलो सम्मेद शिखर विराजमान श्री पार्श्वनाथ भगवान की। अथ बृहद दीक्षा क्रियायाम लोच क्रियायाम पूर्वाचार्यणं क्रमेण सकल कर्मक्षयार्थं भाव पूजा वंदना स्तव सम्मेतम श्री सिद्ध भक्ति कायोत्सर्गम करोमि हम। सम्मत्तणान दंसण। बोलो। तब सिद्धेण सिद्धे संयम सिद्धे चरित सिद्धेय णाणम्य दंसणम्य सिद्धे शीर्षा नमस्सामि इच्छामि वंदे सिद्ध भक्ति कावसगो कावदशालोचिम समणान समदस संयुक्ताणम अट्ठवियकमुखाम अट्ठगुण संपन्नाणम उड्डलोय मिथ्यां पठ्याणम तब सिद्धाणम नय सिद्धाणम संयम सिद्धाणम चरित सिद्धाणम अतिताणागत पट्टमाण कालत्त सिद्धाणम सभ्य सिद्धाणम निश्चकालम अंचेमी। नमस्सामि दुःखको कमखो इलाओ सुगैगमनम समायमनम जिन गुण संपत्ति। अद्भुत दीक्षा लोच क्रिया स्वीकार क्रियायाम पूर्वाचार्य अनुक्रमेण सकल कर्मक्षयार्थम भाव पूजा वंदना स्तव सम्मेतम श्री योगी भक्ति कायोत्सर्गम करोमि हम। वर्षायाले रुक्खमूलरणेषु शिश्रे वाहि शयना ते साहु वन्दमो नित्यम्। इस साइड लगाओ भाई।
साइड लगाओ, तुम बैठो ने, उठाओ माइक। दीक्षार्थी ओम नमः सिद्धेभ्यः। अब यहां पर ये आध्यात्मिक प्रयोगशाला में उनका एडमिशन होने के लिए इन्होंने प्रथम एग्जाम में ये पास हो गए हैं कि प्रातः काले उन्होंने आत्मा देह अलग है और देह में विधेय स्वरूप परमात्मा अलग है, ये इन्होंने प्रमाणित कर दिया है कि अब हम बुभुक्षु नहीं मुमुक्षु होना चाहते हैं। और इनको मुमुक्षु बनाने के लिए जयभद्र सागर महाराज जी से इन्होंने ब्रह्मचर्य व्रत लिया और इनको बैलेट और सर्टिफाइड करके हमारी ज्ञानमती माता जी ने भेजा है। इसलिए इनकी एप्लीकेशन को पास किया गया है। अब इन पर सर्वप्रथम इस सिद्ध भूमि पर पहले सिद्धों के स्मरण रूप में सिद्ध भक्ति की गई, फिर यह भोगी थे योगी बन रहे हैं और योगी से योगीश्वर और परमेश्वर बनने के लिए इनके लिए योगी भक्ति की गई। इसके पश्चात इनके सिर पर शांति मंत्र का पढ़ा जाता है, क्योंकि इनकी आत्म शांति हो, कर्म शांति हो, इनके रोग शोक सब शांत हो जाए, इनके पाप शांत हो करके ये पुण्यात्मा से परमात्मा की यात्रा को प्रारंभ करने वाले ऐसे दीक्षा की विधि को प्रारंभ करता हूं। ओम नमो भगवत ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते प्रक्षीणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वपापनाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोगापमृत्यु विनाशनाय सर्वपरकृच्छुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वछामडामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं रः असिया उषा मुनि दीक्षार्थी नामधेयस्य सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो रहते भगवते श्रीमते प्रक्षीणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वपापनाशनाय सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोगापमृत्यु विनाशनाय सर्वपरकृच्छुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वछामडामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं रः असिया उषा मुनि दीक्षार्थी नवनीत गंगवाल नामधेयस्य सर्वशान्तिं कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो रहते भगवते श्रीमते प्रक्षीणाशेष दोष कल्मषाय दिव्य तेजो मूर्तये नमः। श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वपापनाशनाय
सर्वविघ्न विनाशनाय सर्वरोगापमृत्यु विनाशनाय सर्वपरकृच्छुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वक्षामडामर विनाशनाय ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं रः अस्या उषा मुनि दीक्षार्थे नवनीतगंगवालनामधेयस्य सर्वशांतिं कुरु कुरु स्वाहा। जिनाभिषेक का चरणार विंद अमृत गंधोदक से इनके सहस्त्रार्थ चक्र पर इस दिव्य शांति मंत्र से इनकी देह का और इनकी विधेय स्वरूप आत्मा के प्रादुर्भाव के रूप में यह शांति मंत्र का क्षेपण किया गया। मस्तिष्क का शुद्धिकरण करने के पश्चात वर्धमान विद्या जो है वह वर्धमान मंत्र से इनके ओम नमो भयवदो बड्ढमाणस्य ऋषियस्य चक्कं जलन्तं गच्छै आयासं पायालं लोयाणं भूयाणं जयेवा विवादे वा थम्बणे वा रायं गणे वा मोहेण वा सभ्यजी सत्ताणम् अपराजितो भवतु रख रख स्वाहा। ओम अब भस्म क्षेपण करेंगे। ओम नमो अरिहंताणं रत्नात्रय पवित्रीकृत उत्तमांगाय ज्योतिमयाय मतिश्रुतावधि मनःपर्यय केवल ज्ञानाय अस्या उषा नमः। अभी तो इनको हम द्रव्य दीक्षा दे रहे हैं, अभी तो हम इनको द्रव्य दीक्षा दे रहे हैं, लेकिन भाव दीक्षा इनको लेना पड़ेगी। अपने परिणामों से महाव्रतों को पालन इनको करना है, तो इसके पहले या भी तो ये मुनि बन के ले रहे हैं, फिर ये जब तीर्थंकर होंगे तो सिद्ध साक्षी में दीक्षा लेते हैं, तो पंच मुट्ठी केशलुंज करते हैं। तो उसी न्यास को स्थापना करके स्थापनावत इनके केशलुंज की पंचमुष्टि केशलुंज की क्रिया प्रारंभ की जाती है।
अस्यावुषा नमः। ये ज्यादा बाल तो छोड़ दे। ओम ह्रीं अरद्भ्यो नमः। ओम ह्रीं अरद्भ्यो नमः। ओम ह्रीं। ओम ह्रीं सिद्धेभ्यो नमः। ओम ह्रुः सूर्येभ्यो नमः। सर्वसाधुभ्यो नमः। अब इनके मस्तक पर अब इनके पंचमुंडी केशलुंच के पश्चात बृहद दीक्षा क्रियायाम भाव केशलुंच निष्ठापन क्रियाम भाव पूजा वंदना स्तव समेतम श्री सिद्ध भक्ति काय सर्गम करोमि हम। सम्मतनाण अब दीक्षार्थी के सहस्त्रार्थ चक्र मस्तिष्क पर श्रीलेखम करके मंत्र न्यास किया जाता है। कपड़े से सिर
प्रकार श्री एक मांगलिक बीजाक्षर है और श्रेष्ठ बीजाक्षर है। इस श्री बीजाक्षर लिखने के बाद सहस्त्रार चक्र पर 108 मंत्रों का न्यास किया जाएगा। आप सभी लोग स्वाहा बोलेंगे। ओम ह्रीम रम वसिया उषा ह्रीम स्वाहा। 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 ओम ह्रीम अर्हम असिया उषा ह्रीम स्वाहा। ओम ह्रीम रम वसिया उषा ह्रीम स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम वसिया उषा ह्रीम स्वाहा। ओम ह्रीम रम वसिया उषा ह्रीम स्वाहा। ओम ह्रीम। पहले इनको वस्त्र तो त्याग करवा देंगे। चलो हाँ, वस्त्र त्याग करवा दें। पहले अब यह मंत्र न्यास के पहले जो बाह्य अंतरंग परिग्रह और बहिरंग परिग्रह को यह त्याग करेंगे। खड़े खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। नग्गो ही मोक्षमग्गो शेषा उन्मग्गो। यह अंतरंग और बहिरंग सब माला उतारो। बोलो अरहत मुद्रा की जय। बोलो जिन मुद्रा की जय। बोलो वीतराग मुद्रा की। अरहंत मुद्रा को धारण करने वाले अंतरंग बहिरंग परिग्रह का वह परिपूर्ण त्याग करके अब अपने आत्मा के स्वरूप में रमण करने के लिए यथाजात दिगंबर भेष को धारण कर रहे हैं। बोलो परम वीतराग मुद्रा की। परम वीतराग मुद्रा की। साधु परमेष्टि भगवान की। ओम ह्रीम रम वसिया उषा ह्रीम स्वाहा। ओम ह्रीम रम वसिया उषा ह्रीम स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम वसिया उषा ह्रीम स्वाहा। ओम ह्रीम रम 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 वसिया उषा ह्रीम स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम वसिया उषा ह्रीम स्वाहा। ओम ह्रीम रम वसिया उषा ह्रीम स्वाहा। ओम ह्रीम रम वसिया उषा ह्रीम स्वाहा। ओम ह्रीम अर्हम वसिया उषा ह्रीम स्वाहा। ओम ह्रीम रम 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 वसिया उषा ह्रीम स्वाहा।